अपने को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद का यह उद्बोधन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हर मानव में असीम संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। विवेकानंद बहुत बड़े महामानव थे। विवेकानंद की उपलब्धियां संपूर्ण मानव समाज के लिए संपदा के समान है। विवेकानंद ने पूरी दुनिया को उस ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा से और भंडार से परिचित करवाया जिसके बिना पूरी दुनिया को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। विवेकानंद की अनेक उपलब्धियां हैं। मुख्यतः विवेकानंद की 3 उपलब्धियों के बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहली उपलब्धि जिसके नाते पूरी दुनिया में विवेकानंद को जाना जाता है, 11 सितंबर 1893 के विश्व धर्म संसद शिकागो में उनके द्वारा दिए गए भाषण के लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है, क्योंकि उसी भाषण से पूरी दुनिया ने भारत का परिचय किया। पूरे पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिकी देशों में भारत का परिचय विवेकानंद के उसी भाषण से हुआ। और विवेकानंद का यह भाषण आज भी दुनिया के कुछ चुनिंदा भाषणों में शामिल है। आखिर क्या था उस भाषण में? हम लोग भी बचपन से सोचते थे कि आखिर क्या था उस भाषण में जिससे पूरी दुनिया हिल गई और उसने भारत का वास्तविक परिचय जाना। 1893 के विश्व धर्म संसद में जब विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे थे और उसमें शामिल हुए, तो उन्होंने देखा दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधि, धर्माचार्य, मतावलंबी अपना अपना व्याख्यान दे रहे थे, अपने अपने धर्म का मत प्रस्तुत कर रहे थे। कोई कह रहा था मेरा मत श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा सिद्धांत श्रेष्ठ है और मेरे धर्म के बिना पूरी दुनिया बेकार है और अंततः इसी मार्ग को अपनाना होगा। बाइबिल के प्रतिनिधि कह रहे थे सिर्फ बाइबिल ही सत्य है, बाइबिल के अलावा सारा असत्य है, सिर्फ बाइबिल पर ही चल करके सत्य तक पहुंचा जा सकता है। विवेकानंद ये सारा विमर्श सुन करके, सारा व्याख्यान सुन करके बड़ा ही विस्मय से भर गए कि कितना संक्षिप्त समझ इन लोगों के पास है। और जब विवेकानंद की बारी आई, वो उठ खड़े हुए और वो डायस की तरफ बढ़े और जब वहां पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया तो पूरी दुनिया एक तरीके से हिलने लगी, क्योंकि पूरे सभागार में उपस्थित लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि वास्तव में भारत क्या है और भारतीय कौन है। विवेकानंद ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों और भाइयों, मात्र इसी शब्द ने ही पूरे हाल को विस्मय से भर दिया कि जिस भारत को हम इग्नोर कर रहे थे, जिस भारत को समय नहीं दिया जा रहा था विश्व धर्म संसद में, केवल 2 मिनट का समय विवेकानंद को दिया गया था, वो भी बड़े ही जानते आग्रह पर, जिसको इतना दुत्कार रहे थे, वह हम सबको भाई और बहन के रूप में संबोधित कर रहा है, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति ही है। विवेकानंद ने इस संबोधन के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि हमारे लिए कोई भी दूसरा नहीं है, कोई पराया नहीं है, बस धेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारे लिए परिवार की तरह है। अपने को सही करने के लिए किसी को गलत कहना, किसी को गलत साबित करना जरूरी नहीं है। हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, इसके लिए दूसरे का मार्ग गलत होना जरूरी नहीं है। विवेकानंद यही परिचय देना चाहते थे। विवेकानंद ने भारत के उस आध्यात्मिक भंडार और भारत के प्राचीन सांस्कृतिक ज्ञान
परंपरा को उद्घाटित किया और उससे पूरी दुनिया को परिचय करवाया कि आपके लिए दुनिया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक ही दुनिया है। अमेरिकी देशों और यूरोपीय देशों का मानना रहा है कि उन्होंने औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किया, उन्होंने तकनीकी क्रांति का नेतृत्व किया और वो सबसे पहले विकसित हो गए, इसलिए वो पहली दुनिया है। पूंजीवादी देश अपने को पहली दुनिया मानते हैं, समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया मानते हैं, उपनिवेश से आजाद हुए देशों को, भारत को तीसरी दुनिया का देश कहते हैं, और जो अल्प विकसित देश है उनको चौथी दुनिया। हमने कहा आपके लिए होगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दुनिया, लेकिन हमारे लिए तो पूरी दुनिया एक है, और केवल एक ही नहीं है, हम उसे परिवार मानते हैं। पश्चिम कहता है पूरी दुनिया बाजार है, लेकिन विवेकानंद ने वहां परिचय करवाया कि हमारे लिए पूरी दुनिया परिवार है और सर्वे भवन्ति सुखिनः, और हम सबका कल्याण चाहते हैं। भारत ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही मत श्रेष्ठ है। विवेकानंद ने इस चीज से परिचय करवाया कि भारत कभी नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही मत श्रेष्ठ है। हमने हमेशा कहा है सत्य एक है, विप्राह बहुधा वदन्ति, द ट्रूथ इज वन बट सेज इन डिफरेंट वेज। सत्य एक है, लेकिन विद्वानों के द्वारा उसे अलग अलग मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु पक्षियों को भी अलग नहीं माना गया है, उनको भी पूजा जाता है, उनको भी ईश्वर तुल्य माना जाता है। उपनिषदों ने कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में ईश्वर विराजमान है। तो फिर हमारे लिए दूसरे देश के लोग, दूसरे प्रतिनिधि या अमेरिकी लोग कैसे अलग हो सकते थे? भारतीय परंपरा यही उद्घाटित करती है कि समग्रता में ही सत्य विद्यमान है। विवेकानंद ने स्वयं कहा है कि अनेकता अज्ञान है, एकता ही ज्ञान है। सबको अलग अलग समझना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और एक समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। वेदों में कहा गया है, वेदों ने हमेशा, कभी वेदों ने भी नहीं कहा कि सिर्फ हमारा ही जानते हैं मार्ग श्रेष्ठ है। वेदों ने कहा आनो भद्रा कृतवे यंतु विश्वतः, लेट्स नॉलेज कम फ्रॉम एवरी साइड, सद विचारों को सभी दिशाओं से आने दिया जाए। जब विवेकानंद के इन बातों को लोगों ने शिकागो के सभागार में सुना तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और सन्नाटा छा गया। 7,000 लोग खड़े हो गए और उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई देवदूत आज अपनी आवाज में बोल रहा है, आकाशवाणी हो रही है। जहां पश्चिमी देश, अमेरिकी देश के लोग भारत को सपेरों का देश समझते थे, जादू टोने वाला देश समझते थे, अंधविश्वास वाला देश समझते थे, वहीं आज एक साधु विवेकानंद उन्हें ऐसे भारत से परिचय करवा रहा है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए विवेकानंद ने उस धर्म सभा में यह कहा कि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा के बिना पूरी दुनिया अनाथ दिखती है, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जो सबको अपना समझता है और सबको साथ लेकर चलने की दृष्टि रखता है। अर्थात शिकागो की धर्म सभा से पूरी दुनिया को मैसेज गया कि भारतीय संस्कृति और भारत का आध्यात्मिक भंडार ज्ञान का जो है वो कितना समृद्ध है और उसके बिना पूरी दुनिया अनाथ है। और विवेकानंद के इस भाषण का ऐसा असर हुआ कि दूसरे दिन तमाम अमेरिका के पेपरों ने, वाशिंगटन टाइम्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सब अपने पहले कवर पेज पर विवेकानंद को सबने छापा और अधिकतर ने विवेकानंद को साइक्लोनिक हिंदू कहा, तूफानी हिंदू कहा। ऐसे देश में फिर ईसाई प्रचारकों को भेजना शर्म जैसा लगता है जिसका प्रतिनिधि इतना ज्ञान का भंडार और इतना असीम अलौकिक और सारगर्भित व्याख्यानों से अपना परिचय देता है, ये अकेले ही काफी है। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान रोमारोला, जिनको 1915 में नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य का, उन्होंने कहा था
कि विवेकानंद के द्वितीय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो जहां भी गए प्रथम ही रहे। हर किसी ने विवेकानंद में अपना नेता देखा। सबने उन्हें ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में महसूस किया। वो सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे। सिस्टर निवेदिता ने कहा कि विवेकानंद को ही सुनने से लगता है कंडेंस्ड इंडिया, संगणित भारत, वो स्वयं संगणित भारत थे। पूरे भारत का उनमें दर्शन हो रहा था। सर हेनरी ब्राइट, जिसके घर में लगभग 1 महीने तक टिके हुए थे बोस्टन में विवेकानंद, और उसी सर हेनरी ब्राइट के ही क्रेडेंशियल पर विवेकानंद विश्व धर्म संसद में शामिल हुए थे। सर हेनरी ब्राइट स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, अमेरिकी स्कॉलर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। जब उनसे पूछा गया कि विवेकानंद के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, उन्होंने कहा मोर लर्नेड देन ऑल द अमेरिकन प्रोफेसर पुट टुगेदर। अमेरिका के सभी प्रोफेसरों के ज्ञान के जोड़ से विवेकानंद का ज्ञान अधिक था। वो अद्भुत थे और मैं उनसे 1-2 वार्तालाप में ही उनका कायल हो गया। इसलिए सर हेनरी ब्राइट हमेशा जो है विवेकानंद के साथ रह रहे थे जिस दौरान वो अमेरिका में थे। और बोस्टन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय और तमाम जगहों पर जानते हैं विवेकानंद का उन्होंने बहुत सारे लोगों से परिचय करवाया। विवेकानंद की दूसरी बड़ी उपलब्धि, विवेकानंद ने धर्म को मानव धर्म में बदल दिया। पहले लोग धर्म के मूल रहस्य और ईश्वर के मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते थे। कोई कहता था ईश्वर निराकार है, कोई कहता था ईश्वर साकार है, कोई कहता था ईश्वर ऐसा है वैसा है। विवेकानंद दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा पुअर मैन इज गॉड, दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया और कहा मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। पहली बार धर्म मानव धर्म में बदल गया, अर्थात धर्म का इतना व्यवहारिक परिचय असंभव था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी इसी दरिद्र नारायण शब्द का हरिजन के रूप में प्रयोग किया। आप जानते होंगे विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों, जनजातियों, SC/ST को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया, ईश्वर जैसा स्वीकार किया। इसी दरिद्र नारायण शब्द का महात्मा गांधी ने हरिजन और अंतिम जन शब्द के रूप में प्रयोग किया और आगे चल करके जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ने इसी को सर्वोदय कहा। इसी दरिद्र नारायण के लेख का उदय, इसी दरिद्र नारायण का उद्धार ही सर्वोदय, और बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने इसी को अंत्योदय कहा। इन्हीं का उदय ही सबका उदय है। और आगे चल करके वर्तमान जो सरकार चल रही उसका नारा सबका साथ सबका विकास विवेकानंद के इसी दरिद्र नारायण शब्द से ही प्रेरित है और विवेकानंद के इसी धर्म के व्यवहारिक परिभाषा से प्रेरित है। विवेकानंद की तीसरी बड़ी जो उपलब्धि कही जा सकती है, विवेकानंद ने एक ऐसी शिक्षा की वकालत की, एक ऐसी शिक्षा की मांग की जो व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास करे। अर्थात विवेकानंद ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से विकास संभव हो। इसीलिए विवेकानंद ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा। कहा एक लौकिक शिक्षा जो फॉर्मल एजुकेशन है, उन्होंने कहा लौकिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह होती है जो व्यक्ति को मुक्त करती है, ताकि व्यक्ति अपने पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहे। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ है तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर निर्भर, अपना हाथ जगन्नाथ, ये विवेकानंद का जानते मूल उद्घोष था फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के। दूसरी तरफ विवेकानंद ट्रांसेंडेंटल एजुकेशन, अलौकिक शिक्षा भी चाहते थे। वो चाहते थे हर व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए। वो अलौकिक शिक्षा कैसी हो? जो व्यक्ति के
स्वराट को प्रकट कर दे, जो व्यक्ति के स्वयं को प्रकट कर दे, अर्थात व्यक्ति के मूल को प्रकाशित करने वाली, स्वयं से परिचय करवाने वाली शिक्षा भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन हैं। अर्थात यहां पर भी विवेकानंद जो है व्यक्ति को उद्घाटित करना चाह और ये बताना चाहते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर समाया हुआ है, कोई किसी से कम नहीं और किसी के अंदर कम संभावना नहीं। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, अपने को कमजोर समझना पाप है। इसीलिए जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा गया, उन्होंने कहा, भारत को अगर समझना है तो विवेकानंद को पढ़ो, विवेकानंद को पढ़े बिना भारत को नहीं जाना जा सकता। संपूर्ण भारत को समेटे हुए थे। जब सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया, उन्होंने कहा, अगर आज विवेकानंद जीवित होते तो मैं सिर्फ उनके चरणों में बैठा हुआ मिलता और कुछ नहीं करता। आप समझ सकते हैं कि विवेकानंद कितने असीम संभावनाओं, शक्तियों और ज्ञान के पुंज थे। मात्र 39 इयर्स की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को वो संपदा दे दी है जिस पर अनेक शताब्दियों तक आने वाली अनेक पीढ़ियां, जानते हैं, गर्व करती रहेंगी और उसके सहारे चलती रहेंगी। ऐसी ज्ञान संपदा को उन्होंने उद्घाटित किया है। विवेकानंद महामानव थे। वो वास्तव में ईश्वर के प्रतिनिधि थे, क्योंकि इस तरीके से जीवन, अध्यात्म, लौकिक ज्ञान, परलौकिक ज्ञान को कोई दूसरा उद्घाटित नहीं कर सकता था। विवेकानंद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को मेक इन इंडिया का भी कंसेप्ट दिया। जमशेदजी टाटा को उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत को कैसे खड़ा किया जाए। और आप जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1909 में जो स्थापित हुआ, वो विवेकानंद की प्रेरणा से ही स्थापित हुआ, जो भारत का सर्वोच्च संस्थान है। और टिस्को, जो जमशेदजी टाटा ने स्टील का प्लांट खड़ा किया, क्योंकि विवेकानंद का कहना था, जब यूरोप आत्मनिर्भर हो सकता है तो भारत क्यों आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। भारत को भी स्वदेशी, स्वभेशी, स्वभूषा, स्वभेषा, स्वराज्य, स्वधर्म का प्रयास करना होगा और मुक्त होना होगा, पूरी दुनिया से स्वावलंबी बनना होगा। इस तरीके से विवेकानंद की प्रतिभा थी, इस तरीके से विवेकानंद का व्यक्तित्व था। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग विवेकानंद के बारे में पूरी तरीके से परिचित हुए। विवेकानंद पर अनेक व्याख्यानों के माध्यम से मैं कई श्रृंखला लाऊंगा, ताकि आप और तमाम चीजों से परिचित हो सके। आज विवेकानंद के इस जन्मशती के जन्मदिन के अवसर पर, इस जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।